ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम मैथमेटिकल टूल्स। बेटा हमारी फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ है, ठीक है ना। हमें मैथमेटिक्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए मैथमेटिक्स की, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड देयर आइडेंटिटीज, और उनके कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। ये एज इट इज़ आपको ध्यान रखने हैं, जो मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताऊंगा आपको, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, किसी भी ट्रायंगल में आप साइन थीटा जानते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप कोस थीटा भी जानते हैं, होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप टैन थीटा भी जानते हैं, टैन थीटा होता है साइन थीटा का रेशो कोस थीटा के साथ, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल होता है बेटा कोसेकेंट थीटा। इसकी वैल्यू आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। इसकी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है बेटा कोट थीटा। इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको सबको पता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होता है? हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे समझेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? आप फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं आप सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं आप थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं आप फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। वैसे ही बनाया हुआ है। आफ्टर मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टू मतलब टैन, टैन मतलब टेंजेंट, ठीक है। और सी मतलब कॉस, सी मतलब कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, साइन भी, कॉस भी और टैन भी, यानी इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव होंगे। यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, क्या होंगे? पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कौन है? कोसेकेंट, वो पॉजिटिव होगा। साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसमें साइन कोस टैन तीनों की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कौन है? सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं बेटा, लेट अस सपोज एक सर्कल बनाया हमने, ध्यान से देखिए, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। ऐसा क्यों है, अब उसका रीज़न बताने जा रहा हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है। मान लो ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये मेरा है हाइपोटेन्यूज एच, ठीक है। इस रेडियस को मैंने बोल दिया एच। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ट्रायंगल बनाता, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाता, तो मेरे बच्चे आप मुझे ये बताओ, एक्स, हम एंगल हमेशा लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल क्या लेंगे हम? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो पॉइंट है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनी आपकी, ये ट्रायंगल बनी। तो मुझे एक बात बताओ, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या है इसका? पॉजिटिव है। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। हाइपोटेन्यूज तो रेडियस है, वो तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो इसी वजह से सारे रेशियोज क्या हो गए? पॉजिटिव। और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही था। अगर मैं बात करता यहाँ पर, तो एंगल लेता बेटा मैं ये, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर ये होते, तो अगर मैं यहाँ ट्रायंगल की बात करूँ मेरे बच्चे, तो मुझे एक बात बताओ, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? बेस। एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? बेस। तो जहाँ जहाँ बेस आता है
वो नेगेटिव होंगे। तो बेस आता है कोस में, बेस आता है टैन में, ठीक है, और उनके रेसिप्रोकल सीकेंट और कॉट में। यानी साइन और कोसीकेंट में दोनों में बेस नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर तो वाई कोऑर्डिनेट है, वो क्या है हमेशा पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज रेडियस है वो भी क्या है हमेशा पॉजिटिव। इसी वजह से इस कोऑर्डिनेट में साइन और कोसीकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बेटा अब एंगल लोगे फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ पे क्या बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं, ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया नेगेटिव, और इधर की तरफ है वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया नेगेटिव, यानी परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, ठीक है। परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्या होगी, साइन क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है। कोस भी क्या होगा नेगेटिव, टैन क्या होगा, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, दोनों कट के पॉजिटिव आ गया। इसी वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये, और आप ऐसे परपेंडिकुलर गिराओगे, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या है इस ट्रायंगल में देखो अगर आप, तो बेस क्या है पॉजिटिव यानी एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव यानी परपेंडिकुलर नेगेटिव है, ठीक है। परपेंडिकुलर नेगेटिव तो साइन नेगेटिव हो गया, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव था यानी कॉस पॉजिटिव हो गया, टैन भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो कॉस क्या हो गया पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए नेगेटिव, ये इसका रूल रहता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक सी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आपको मैं एंगल ऑब्ट्यूज एंगल से कन्वर्जन सिखाता हूँ, एक्यूट एंगल में कैसे करते हैं, ठीक है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर एंगल 180 डिग्री से चेंज होगा, एंगल चेंज होगा 180 डिग्री से, ठीक है। आपको मैं फिर से बता दूँ 180 डिग्री रेडियन में पाई होता है, रेडियन में कितना होता है पाई। अगर एंगल 180 डिग्री से चेंज होगा तो हमारी जो रेशो थी वो वही की वही रहेगी। जैसे मेरे कहने का मतलब हुआ कि साइन अगर 180 डिग्री से एंगल चेंज हुआ तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस में अगर 180 डिग्री से एंगल चेंज हुआ तो कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन में अगर 180 डिग्री से एंगल चेंज हुआ तो टैन का टैन ही रहेगा। सिमिलरली कोसिकेंट, सीकेंट और कोट के लिए भी है, ठीक है। लेकिन अगर एंगल चेंज हुआ मेरा 90 डिग्री से या 270 डिग्री से, 9 डिग्री हो गया हमारा π/2 हिसाब से, और 270 डिग्री हो गया मेरा 3π/2, ठीक है बेटा। अगर एंगल इससे चेंज हुआ 9 डिग्री से या 270 डिग्री से, तो क्या होगा, तो साइन का कन्वर्जन होगा कोस में, कोस का कन्वर्जन होगा साइन में, टैन का कन्वर्जन होगा कोट में, सिमिलरली कोसिकेंट का कन्वर्जन होगा सीकेंट में, ठीक है। सीकेंट का कन्वर्जन होगा कोसिकेंट में, ठीक है। यहाँ पर साइन का साइन ही रहा, कोस का कोस ही रहा, टैन का टैन ही रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात से। लेट अस टेक एग्जांपल, जैसे मैंने बात करी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसकी बात करी साइन 180 माइनस थीटा। अब आप इसको इस कैटेगरी में डालेंगे या इस कैटेगरी में डालेंगे, देखो आप ध्यान से देखो 180 डिग्री से एंगल चेंज हो रहा है, एंगल किससे चेंज हो रहा है बेटा 180 डिग्री से, ठीक है। अगर 180 डिग्री से एंगल चेंज होता है तो साइन का क्या रहता है, साइन ही रहता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं थीटा के बारे में बता दूं, ये थीटा हमेशा होगा एक्यूट, ये थीटा हमेशा क्या रहेंगे हम एक्यूट लेंगे, एक्यूट मतलब 9 डिग्री से छोटा लेंगे, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री से एंगल चेंज होता है तो मैंने बताया साइन का साइन ही रहता तो रहेगा तो साइन ही, ठीक है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ मुझे बताओ, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। अब फिर से एक बात ध्यान देखो, ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 जाएगा, इस क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180 डिग्री जाएगा, इसमें जाएगा 0 से 90, मैं साफ साफ लिख देता हूँ। इस क्वाड्रेंट में एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री जाएगा।
आपको सबको पता है, क्योंकि एंगल आप हमेशा ऐसे नापोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये कन्वेंशन हम ऐसे ही लेते हैं बेटा। पॉजिटिव ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो ऐसे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो जब यहाँ हो तो एंगल 0 से 90 है, जब यहाँ पहुँचेगा आपका पॉइंट तो एंगल ये हो जाएगा, यानी 90 से 180 डिग्री के बीच में। फिर जब यहाँ पहुँचेगा, जैसे मैंने यहाँ बताया 180 डिग्री से 270 डिग्री, जब यहाँ पहुँचेगा 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो एंगल आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर एक्यूट एंगल है थीटा, तो थीटा एक्यूट है ना 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम अपने मन में सोच लो 30 डिग्री लेट अस सपोज, तो 30 हो गया, तो 180 माइनस 30 150 डिग्री हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या साइन नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है बेटा पॉजिटिव, मैंने आपको बताया साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो 180 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, सिंपल। यानी साइन 150 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 डिग्री की होगी। देखो साइन 150 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 डिग्री की होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। लेट अस सपोज मैंने कहा कि साइन 180 प्लस थीटा, इसकी बात करते हैं। चलो अब बताओ मुझे एंगल क्या हुआ, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट का? एंगल हुआ थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है, फिर से थीटा तो एक्यूट ही ले रहा हूँ मैं, एंगल हुआ थर्ड क्वाड्रेंट का। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, मैंने अभी भी बताया आपको, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा। और 180 डिग्री से जब भी एंगल चेंज होगा तो साइन का साइन ही रहता है, यानी माइनस साइन थीटा आएगा। कहने का मतलब साइन 210 डिग्री की वैल्यू होगी माइनस जो साइन 30 डिग्री की होगी। देखो ध्यान से, साइन 210 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो माइनस साइन 30 डिग्री की होगी, इस हिसाब से। सही बात है बेटा। सिमिलरली आप कॉस में कर सकते हो, सिमिलरली आप कॉस में कर सकते हो। जैसे आप बोलो कॉस 180 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, चलो बताओ, नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। एंगल किससे चेंज हो रहा है, किस वेक्टर से चेंज हो रहा है, 180 डिग्री से। 180 डिग्री से जब भी चेंज होगा तो क्या होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, यानी माइनस कॉस थीटा है। यानी कॉस 150 डिग्री होता है कॉस 30 डिग्री माइनस का। तो अगर आपसे कोई पूछे cos 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की तो जानते हो आप, √3/2। तो आप बोलोगे cos 150 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस √3/2। क्या होती है, माइनस √3/2। सिमिलरली tan के साथ, सिमिलरली कोसिकेंट के साथ, सिमिलरली सीकेंट के साथ। एक मैं सीकेंट का एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ आपको। सीकेंट मान लो, सीकेंट लिया आपने 240 डिग्री, लेट अस सपोज, ये ले लिया आपने। अब इसको आप लिख सकते हो सीकेंट 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसको थीटा मान लो। तो 180 से बड़ा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट सीकेंट, सीकेंट यानी कोस का रेसिप्रोकल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस या फिर सीकेंट दोनों क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो आएगा पहली बात तो नेगेटिव, और सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा, तो माइनस सीकेंट 60 डिग्री, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करोगे हमेशा। लेट अस सपोज मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ इसके। आपने मान लो बात की साइन, ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो हमने कई बार पढ़ा है। अब एंगल किससे चेंज हो रहा है, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से जब चेंज होगा, साइन का कोस होगा, कोस का साइन होगा, टैन का कोट होगा। ठीक है, तो साइन का होगा पहली बात तो कोस थीटा, कर दिया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा का लेते हैं। चलो साइन 90 प्लस थीटा में अगर मैं बात करूँ, साइन 90 प्लस थीटा की बात करूँ, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और साइन 90 डिग्री से एंगल चेंज हो रहा है तो कॉस आएगा। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर मैं बात करता cos 90 प्लस थीटा की, अब सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। अब cos चेंज होता है, एंगल अगर 90 डिग्री से चेंज हो रहा हो तो cos कन्वर्ट होता है साइन में, तो माइनस साइन थीटा इसका आंसर बनेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूँ तो cos 150 डिग्री मान लो मुझे लिखना था, तो इसको लिख सकता हूँ मैं cos 90 प्लस 60 डिग्री, तो ये थीटा हो गया मेरा 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, तो ये क्या होता है माइनस
साइन थीटा यानी 60 डिग्री यानी -√3/2। को ऐसे करा तब भी वही आया और यहाँ से करा था तब भी -√3/2 ही आया था। cos 150 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी? -√3/2। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको सिखाया कि अगर एंगल चेंज होगा 180 डिग्री से या 360 डिग्री से, 180 डिग्री या 360 डिग्री भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, सीकेंड का सीकेंड ही रहेगा, कोसीकेंड का कोसीकेंड ही रहेगा। लेकिन अगर 90 और 270 डिग्री से चेंज होगा तो बदल जाएगी। ठीक है, मैं आपको कुछ फटाफट से कई सारे एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आपको 5-6 क्वेश्चन भी दे दूंगा ताकि आप उसको करो। ठीक है, होमवर्क के लिए। चलो सबसे पहले बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा। अभी भी बताया 90 माइनस थीटा। चलो बिल्कुल आसान से शुरू करते हैं। क्या होता है बेटा? साइन 90 से चेंज हो रहा है तो क्या होगा? कॉस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। चलो सेकंड करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा 90 से चेंज हो रहा है तो होगा कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा यहाँ। ठीक है, थर्ड मान लो लिखा साइन 270 प्लस थीटा। चलो अब बताओ, मैंने आपको बताया था एंगल अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री से चेंज होगा तो साइन का कोस होगा, तो साइन का तो होना है कोस। ये तो बात सच्चा है, कर दिया। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। समझ रहे होंगे आप अच्छे से। साइन 270 माइनस थीटा करते हैं। चलो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव। 270 से चेंज होने पे साइन का क्या हो जाता है? कोस। बहुत आसान है, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, ये साइन के लिख दिया हमने। जैसे साइन का ही मैं बात करूँ, 360 प्लस थीटा करते हैं। चलो अब 360 प्लस थीटा करा मतलब आपका एक चक्कर कंप्लीट हो गया और आप दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा एक्यूट है बेटा, इसका ध्यान रखना। थीटा एक्यूट ले रहा हूँ मैं। थीटा क्या ले रहा हूँ? एक्यूट। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का क्या रहता है? साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया, और 360 या 180 डिग्री से एंगल चेंज होगा तो साइन का साइन ही रहेगा बेटा। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, सिमिलरली साइन 360 माइनस थीटा करूँ, कौन सा क्वाड्रेंट है? यानी 360 खत्म होने से पहले, जस्ट पहले, तो कौन सा हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव, और 360 से चेंज होने पे साइन का साइन ही रहता है। ठीक है, जैसे साइन 180 प्लस थीटा की बात करूँ, कौन सा क्वाड्रेंट मेरे बच्चे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव। 180 डिग्री से चेंज होने पे साइन का साइन ही रहता है। जैसे मैं बात करूँ साइन 180 माइनस थीटा की, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और साथ ही साथ 180 डिग्री चेंज होने पे साइन का क्या रहता है? साइन। आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, जैसे कॉस की बात करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, और 90 डिग्री चेंज होने पे कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। बहुत ही सिंपल है। 10th इसी को सेम ले लेते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बताओ कॉस 90 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, और 90 डिग्री से चेंज होने में कॉस का क्या होता है? साइन। साइन में कन्वर्ट होता है। 11th में बात करूँ, कॉस 270 प्लस थीटा करते हैं। चलो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? पॉजिटिव। तो अगर कॉस 270 डिग्री से एंगल चेंज हो रहा है तो क्या होता है? कॉस का क्या हो जाता है? साइन। आसान लग रहा है बेटा? ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा की बात करते हैं। चलो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? नेगेटिव, और एंगल 270 से चेंज हो रहा है, यानी कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? पॉजिटिव, और 360 डिग्री पे चेंज होने पे कॉस का कॉस ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है, टैन का टैन ही रहता है। 14th जैसे मैं बात करूँ कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? पॉजिटिव, और 360 डिग्री चेंज होने पे कॉस क्या रहता है? कॉस ही रहता है। 15 कॉस
180 प्लस थीटा। चलो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया मेरे बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा, नेगेटिव, और 180 डिग्री से चेंज होने पे कोस का क्या हो जाता है, कोस ही रहता है। 16 करते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का कोस का क्या रहेगा, कोस ही। और पॉजिटिव के नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सही बात है। tan में कर सकते हो, tan में ले लो, tan 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, जल्दी बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, और 9 डिग्री से चेंज होने में tan का क्या हो जाता है, cot, तो cot थीटा आएगा इसका आंसर। जैसे 18 ले लेते हैं, tan 90 प्लस थीटा, हाँ जी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, 90 डिग्री से चेंज होने में tan का हो जाता है cot 19th, tan 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट मेरे बच्चे, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, और 270 से चेंज होने में tan का क्या हो जाता है cot 20 ले लेते हैं, tan 270 माइनस थीटा, हाँ जी बताओ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव पॉजिटिव होता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, और 270 डिग्री चेंज होने पे tan का क्या हो जाता है, cot tan 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, दोबारा से कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो क्या होगा, tan पॉजिटिव रहेगा, और 360 डिग्री चेंज होने पे tan का tan ही रहता है मेरे बच्चे 22, tan 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, और tan का tan ही रहेगा क्योंकि 360 डिग्री से चेंज हो रहा है। tan 180 माइनस थीटा, हाँ जी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, tan का सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और 1 डिग्री से चेंज होने में tan का क्या रहता है, tan ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से बन सकते हैं। आपको कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे कैसे करने, ठीक है, और इनसे आप बड़े बड़े एंगल भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एंगल निकालने के लिए देता हूँ 5-6, आप निकाल के दिखाएंगे मुझे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आपको एंगल निकालने के लिए देता हूँ। लेट अस सपोज मैंने आपको दिया एग्जांपल के रूप में, मुझे निकाल के दिखाओ tan 240 डिग्री, कोसिकेंट 150 डिग्री, कॉट 210 डिग्री, साइन 450 डिग्री, ठीक है। फिफ्थ मान लो ले लिया साइन 390 डिग्री, मान लो इनकी वैल्यूज़ निकालनी है मुझे, ठीक है। चलो इसको क्या करोगे आप मुझे बताओ। अब इसको कैसे भी तोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। आप 270 माइनस थीटा करो, ठीक है, 180 प्लस थीटा करो, आपकी मर्जी, जैसे आपको करना हो, ठीक है। 180 प्लस थीटा करके देखते हैं, तो 180 प्लस 60 डिग्री होगा, सही बात। कौन सा क्वाड्रेंट है मुझे बताओ, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है मेरे बच्चे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहा, और 180 डिग्री से चेंज होने पे tan का tan ही रहेगा, तो tan 60 डिग्री, तो यानी √3 आंसर आ जाएगा इसका। tan 240 डिग्री की वैल्यू होगी √3। चलो इसको 270 से कर लेते हैं, तो tan 270 माइनस 30 डिग्री आ गया, ठीक है मेरे बच्चे। अब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan का tan ही रहा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहा, पॉजिटिव रहा, और 270 डिग्री से चेंज होने पे tan का cot हो गया, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू भी तो मेरे बच्चे √3 ही होती है। अब जैसे मर्जी निकालो, आंसर सेम आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोसिकेंट 150 डिग्री को करते हैं, कोसिकेंट 180 माइनस 30 डिग्री कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलो मुझे तो 180 की डिग्री से चेंज होने पे कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहा। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट या फिर साइन दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहा। अब साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो कोसिकेंट 30 कितना होगा, 2, ठीक है। कॉट 210 डिग्री, इसको कर लो। फिर से 270 माइनस थीटा भी कर सकते हो, 180 प्लस भी कर सकते हो, तो 180 कर लो, 180 प्लस 30 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया, कितना हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट का क्या रहा, tan और कॉट पॉजिटिव रहते हैं,
और 180 डिग्री से चेंज करने पे कोट कोट ही रहा, कोट 30 डिग्री ही रहा। कोट 30 डिग्री कितना होता है? √3। कितना होता है? √3। तो tan 240 और कोट 210 सेम है। साइन 450 डिग्री, साइन 450 डिग्री को लिखा मैंने साइन 360 + 90। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 360 डिग्री एंगल चेंज हुआ, इसको थीटा मान लो। 360 डिग्री एंगल चेंज हुआ तो साइन का साइन ही रहा, तो साइन 90 आ गया। साइन 90 कितना? 1। साइन 390, इसको लिख लो साइन 360 + 30। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन का साइन ही रहा, और साइन 30 कितना आ गया? 1/2। 1/2 आ गया बेटा। सही बात है। तो ऐसे आपने इन सब के एंगल्स की वैल्यू भी निकालनी सीख ली है। ठीक है, और अब आप जब इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी, आपसे हमेशा इसकी वैल्यू एकदम ठीक निकालेंगे। मैं साथ साथ आपको एक स्पेशल तरीके की ट्रायंगल बताता हूँ, स्पेशल तरीके की ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बताता हूँ, जिससे फिजिक्स में बहुत यूज़ होती है। वो ट्रायंगल होती है बेटा 3, 4, 5 की। किसकी? ये 3 साइड होती है, ये 4 होती है और ये 5 होती है। ठीक है, 3, 4, 5 की ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, 9 और 16 का स्क्वायर, 9 और 16 हो गया 25 और उसका √5। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाइड है। 3 के सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री, याद रखना। ये 90 है तो ये एंगल होगा 53 डिग्री, हमेशा याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 3/5। अगर आपसे कोई पूछे tan 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, आप 53 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3, तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक राइट एंगल, स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये फिजिक्स में बहुत यूज़ होती है। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में, इम्पॉर्टेंट है ये 3, 4, 5 की राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है बेटा, तो आपको कन्वर्जेंस करने आ गए। क्या करने आ गए? आपको कन्वर्जेंस करने आ गए। ठीक है, मैं आपको सिंपल साइन, कोस और टैन का ग्राफ भी बता देता हूँ कैसा होता है। एक बात कि साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ये मान लो थीटा एंगल है, ये वाई है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाती है 1 तक और मिनिमम वैल्यू जाती है -1 तक। ध्यान रखना है हमेशा। मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे, फिर ये एंगल होता है 180 डिग्री, फिर ये होता है 270 डिग्री, फिर ये एंगल होता है 360 डिग्री। एक साइकिल कंप्लीट होगी, दोबारा वही ग्राफ स्टार्ट हो गया, दोबारा वही ग्राफ स्टार्ट हो गया। फिर ये दूसरी साइकिल कंप्लीट होगी, तीसरा ग्राफ फिर स्टार्ट हो जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 180 डिग्री तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल। अभी आगे जाके और कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ भी बनाएंगे हम। ठीक है, जब मैं वो प्रॉपर ग्राफ्स बताऊँगा, फिलहाल आप सिंपल समझिए। जैसे कोस थीटा का ग्राफ बताऊँ, कोस थीटा, साइन कोस और टैन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, हालांकि मैं आपको बाकी भी बनवा दूंगा आगे जाके। ठीक है, कोस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब ये होगा 90 डिग्री, ये होगा बेटा 180 डिग्री, ये होगा 270 डिग्री और ये होगा 360 डिग्री। इसकी वैल्यू भी -1 से लेकर -1 तक जाती है। बेसिकली ये दोनों ग्राफ सेम है, बस इसको 9 डिग्री पीछे कर दो। इस वाले ग्राफ को उठा के 9 डिग्री अगर पीछे ले आऊँ तो यही चीज़ तो बन जाएगी। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कोस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में नेगेटिव, वही बात आ गई। टैन का ग्राफ बता देता हूँ मैं आपको। ये थीटा है, ये वाई है, वाई इक्वल टू टैन थीटा का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। ये वाई इक्वल टू कॉस थीटा का था। ठीक है, टैन थीटा ग्राफ बनाने के लिए वैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब बेटा इसका ग्राफ कुछ इस शेप का होता है।
इनफाइनाइट, बड़ा, फिर ऐसे, फिर ये बड़ा, फिर ऐसे हो गया ये। इसमें ये 0 डिग्री हो गया, ये 9 डिग्री हो गया। 10 90 इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट में जाके मिलेगा ये वाई एक्सिस को। ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ दिखेगी, साइन का ग्राफ 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है, यानी साइन का पीरियड हो गया, पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 360 डिग्री, यानी 2 पाई या फिर 360 डिग्री, एक ही बात है। कोस का ग्राफ भी देखो 360 डिग्री के बाद रिपीट होना शुरू हुआ, फिर आगे वैसा ही हो गया, आगे चलते जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो 360 डिग्री का दोबारा सेम ग्राफ रिपीट हो गया। तो कोस का पीरियड भी कितना, पीरियड होता है कि कितनी देर बाद अपना ग्राफ रिपीट कर रहा है। इसका भी पीरियड 2 पाई या 360 डिग्री आ गया। इसका देखो बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कितनी देर रिपीट हो रहा है। देखो ये ऐसे ऐसे, इसके बाद इस लाइन के बाद देखो, इस लाइन के बाद सेम ग्राफ रिपीट हो गया। देखो जैसा ये था, फिर ये वैसे का वैसे ही आ गया, फिर एक लाइन खत्म हो गई, फिर वैसे ही रिपीट होगा आगे। ठीक है, तो पीरियड कितना हुआ इसका, पीरियड ऑफ tan थीटा, पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा कितना हुआ, पाई या फिर 180 डिग्री। ये बड़े जरूरी और 3 बेसिक ग्राफ है, ये आपको आने चाहिए। आगे जाके हम सीकेंट को सीकेंट के भी ड्रॉ कर लेंगे साथ साथ, जब यूज़ करा करेंगे हम फिजिक्स में। ठीक है, और ऐसे ही ग्राफ साइन 2 थीटा का भी हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा का भी हो सकता है, साइन 3 थीटा का भी हो सकता है, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री का हो सकता है। तो मैं आपको सारे ग्राफ आगे जाके बनाने सिखा भी दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बहुत सिंपल से ये 3 ग्राफ ध्यान रखेंगे, साइन कोस और टैन का हमें आना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत बेसिक सी बातें बताई हैं। इस लेक्चर को अच्छे से देखें, मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए ये मैथमेटिक्स का लेक्चर मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, फिर लेक्चर 2 में हम बातें करेंगे कुछ फॉर्मूले की। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।